आज हम ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज के प्रथम टेस्ट को इस यूट्यूब चैनल पर हल करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इसके आंसर को अपने मन में लगाकर या कागज़ पर लिखकर बाद में इसको मिला सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या 215 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना। हाल ही में नेपाल और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलवंडी में किया गया। हाल ही इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया। तो इसका दोनों उत्तर सही है, अर्थात ए और बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो इस सवाल का सही उत्तर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। हाल ही में भारतीय सेना ने पैगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किनके प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण पैगोंग त्सो जो कि लद्दाख में स्थित झील में किया गया है। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश जिसने हाल ही में महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का नया कानून लागू किया है? तो इसका सही उत्तर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने हाल ही में बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है? तो क्यूबा। इसका सही उत्तर क्यूबा है। राफेल तूफान का संबंध क्यूबा से है। जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? तो अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा गुजरात में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों द्वारा किया गया है? तो जागृति और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण IIT BHU के छात्रों द्वारा किया गया है। हाल ही में आयोजित भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय रखा गया है। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई है? इसका सही उत्तर लापता लेडी है। इसका चयन ऑस्कर फिल्म की श्रेणी में किया गया था। केरल सरकार द्वारा हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है? तो इसका सही है कि केवाचाम। हाल ही में केरल सरकार द्वारा केवाचाम नामक एक प्रणाली लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य आपदा से निपटना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर तमिलनाडु में है, जो विवेकानंद रॉक के पास इसका निर्माण किया गया। हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सरधावा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो BSF यानी सीमा सुरक्षा बल द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा ऑपरेशन सरधावा भारत पाकिस्तान सीमा के पास राजस्थान राज्य में शुरू किया गया है। हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया। जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत का पहला भारत निर्मित स्वदेशी सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया। हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर उड़ीसा में 18वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया जो 9 जनवरी को मनाया जाता है।
हाल ही में अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता। अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कोलकाता में हुआ और अंतर्देशीय जल मार्ग का मुख्यालय पटना में है। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? तो यह निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है। वन परिस्थिति तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना हुआ है? तो यह राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में ग्रीन जीडीपी की अवधारणा को अपनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो इसका सही उत्तर है कार का वेग लगातार बदल रहा है। किसी कार की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के बराबर होती है। 20 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है तो उस पर लगने वाले बल की मात्रा क्या होगी? तो ये 80 न्यूटन की मात्रा होगी। F बराबर ma, m द्रव्यमान और a त्वरण हो जाता है तो 20 × 4 यानी 80 न्यूटन हो गया। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में फ्यूज तार वाले की गलनांक कम रखी जाती है तथा क्योंकि अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह गल जाए और बाकी सिस्टम सुरक्षित रह सके। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि उसे क्या किया जाए? उसे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए। इसका सही उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाता है तो गर्म किए जाने पर जल का आयतन बढ़ने लगता है। यदि बर्फ़ को 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाता है तो ठंडा होने पर भी बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है। इसलिए ए और बी दोनों सही होगा। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है प्रोटियम। इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, बाकी में 1 और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 500 ग्राम सामान्य नमक में घोल की सांद्रता क्या होगी? तो घोल की सांद्रता 10% होगी। चूँकि कुल द्रव्यमान हो जाएगा 450 + 50 500। 500 में नमक की मात्रा 50% है यानी 10% होगी। मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंधन होता है? तो मीथेन में एकल बंधन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के एक सेट होने की प्रक्रिया क्या है? तो इसकी प्रक्रिया है कि अन्य कार्बोहाइड्रेट के बनने से हाइड्रोजन हो जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन गलत कथन को ढूंढना है। करें H2S हवा में जलकर H2 और SO2 देता है। दूसरा है ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 में होता है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। H2S हवा में जलकर H2O और SO2 देता है और ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 में होता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोसले ने किया था, जबकि पुराने आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीव ने किया था। कोशिका में केंद्रक का कार्य क्या होता है? कोशिका में केंद्रक का कार्य कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण करना होता है। निश्वसन द्वारा होता है। निश्वसन फेफड़ों की अवस्फीति द्वारा होता है। कह रहा है फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता बनी रहती है? तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन जो फलों और बीजों में पाया जाता है। ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए कौन सी सामग्री डाली जाती है?
ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए खमीर डाली जाती है जिससे CO2 निकलता है और CO2 से ब्रेड फूल जाता है। एवीज में शामिल होते हैं। एवीज सामान्यतः पक्षियों का ही नाम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो आलू रूपांतरित तना है। आलू जड़ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक है? तो कॉपर टी, कॉन्डोम, डायफ्राम, ये सभी गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है? तो इसका सही उत्तर है सेरिब्रम। सेरिब्रम बुद्धि, चतुराई और तार्किक क्षमताओं को प्रोसेस करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? फ्लेग रोग वायु के माध्यम से फैलने वाला है, जबकि टाइफाइड, हैजा और ट्यूबरकुलोसिस का वायु द्वारा संचरण नहीं होता। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ में पंख दिखते हैं, ये अभिसारी विकास के एक उदाहरण हो सकते हैं। ये दोनों के अग्रपाद की तरह कार्य करते हैं। योजनाओं को प्राथमिकता की सूची से मिलाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसमें कृषि पर बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर और 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र, अधिक समावेशी और धरणीय विकास पर बल दिया गया था। इस प्रकार इसका उत्तर बी विकल्प है। निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति का कौन सा एक उदाहरण है? मौद्रिक नीति वे नीति होती है जो RBI द्वारा निर्धारित की जाती है। तो RBI द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीतियाँ इस प्रकार हैं: बैंक दर, रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात और रिवर्स रेपो रेट। इस प्रकार सभी उत्तर सही है। सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है? तो डेल्टा S/Y। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करना है। कह रहे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है। सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। ये भी स्टेटमेंट सही है। करें GDP की गणना में मध्यवर्ती और सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। गलत है। GDP की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। तो उस उत्तर आपका सी होगा। किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मार्ग प्रति व्यक्ति है। ये भी स्टेटमेंट सही है। मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। सारगैसो सागर स्थित है। सारगैसो सागर उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थान है और स्थानीय पवन है। तो मध्य यूरोप में ट्रेमोटेन पाया जाता है, वहाँ की एक स्थलीय पवन है। उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर पाया जाता है। इंडोनेशिया में सामल नहीं पाया जाता है, सामल मिस्र में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ब्रेक फील्डर पाया जाता है। इस प्रकार आपका उत्तर सी सही है। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? ये पक्षियों के लिए जाना जाता है। ये रामसर साइट के रूप में भी इसे मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? दिल्ली दूसरा सबसे ज़्यादा संख्या वाला शहर है। राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यह गंगा नदी के किनारे स्थित है और चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर भी इसे बोला जाता है। वाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? वाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सी पठार अवस्थित है? अरावली और विंध्याचल के बीच मालवा का पठार स्थित है, जिसे नर्मदा नदी गुजरती है। जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी सांद्रता प्रत्येक पोषक स्तर पर घटती है। ये गलत है। इसकी सांद्रता प्रत्येक पोषक स्तर पर बढ़ती है। तो इस अनुसार हम एक और दो, ए और सी को हटा सकते हैं। घास स्थल पारितंत्र में सांप एक तृतीय उपभोक्ता के रूप में है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। तो इसका अतः DDT का सबसे अधिक अतिसांद्रण सांप में होगा। यह दो बिल्कुल सही है।
किस अधिनियम के तहत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई और कलकत्ता के अंदर बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? राज्य मनार समिति केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित है, जबकि GV.K. राव समिति, LM सिंघवी समिति और थुंगम समिति का संबंध पंचायती राज से है। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 21 में वर्णित है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो सही उत्तर डी होगा। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 225 से बढ़ाकर 245 कर दी गई? तो 31वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध का चर्चा है। यह कथन सही है। दूसरा, भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों की चर्चा है। ये भी स्टेटमेंट सही है। भाग 11 के अनुच्छेद 268 से 293 वित्तीय संबंधों की चर्चा है। ये सत्य नहीं है। अब मिलान करना है भारतीय संविधान के भाग और उससे संबंधित विषय। तो भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरा है भाग 8 में आपका है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रशासन। भाग 14 में है आपका संघ और राज्य, इसको देखना पड़ेगा। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रशासन से संबंधित है। और भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। और भाग 18 आपातकाल से संबंधित है। अब आते हैं सवाल नंबर 64 पर। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? तो इस प्रश्न के अनुसार अनुच्छेद 88 संसद सत्र सत्रावसान और भंग करने से संबंधित नहीं है, जबकि अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के महान्यायवादी से, 78 का संबंध राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने से और अनुच्छेद 130 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से है। अब ये 65 नंबर क्वेश्चन गणित का ही, से छोड़ देते हैं। 65, 66, 67, 68 ये मैथ के सवाल हैं, इन्हें आप हल कर सकते हैं। इसी तरह से अब हिंदी के सवालों पर आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसमें रचना एक स्त्रीलिंग है, जबकि उपहार, मस्तक और ग्रंथ पुल्लिंग शब्द है। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में द्विगु समास है। पंकज बहुब्रीहि समास है। पंकज का शाब्दिक अर्थ कमल हो जाता है, इसलिए बहुब्रीहि समास होता है। द्विगु समास वो होता है जिसके पहले संख्यावाचक शब्द लगे रहते हैं। अब 71 नंबर सवाल, आम फल है तो आलू क्या है? तो अभी जैसे कि GS में इसी सेट में हमने पढ़ा था, आलू एक तना का उदाहरण है। अब ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है 72, 73, 74, 75, 76 की बात करते हैं। तो निम्न में से सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो तमिल सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। इसके बाद संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। बिहार के राजवंशों का कालानुक्रम में सजाइए। तो इसमें सबसे पुराना राजवंश मौर्य राजवंश है। मौर्यों के बाद इस विकल्प के अनुसार कण्व वंश है। कण्व वंश के बाद
यहाँ पर पाल वंश और पाल वंश के बाद कर्नाट वंश का शासन आता है। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नान्यदेव ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। ये मिथिलांचल और सीमांचल रीजन में राज्य करते थे। निम्न में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु जोन 3A के अंतर्गत आता है? शेखपुरा और मुंगेर बिहार के कृषि जलवायु जोन 3A के अंतर्गत आता है। फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? ये टाइथ कहा जाता था। अक्टूबर क्रांति किससे संबंधित है? अक्टूबर क्रांति रूस की क्रांति से संबंधित है जो 1917 में हुई थी। अब निम्नलिखित कथनों को सुमेलित करना है। अभिलेख है, उसके सामने शासक है। हाथी गुफा अभिलेख ये खारवेल का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का। भीतरी अतले स्कंदगुप्त का है। इस प्रकार मिलाने पर हमें सही विकल्प ए बनता है। अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कूट का चयन करना है। कंदरिया महादेव द्रविड़ शैली का मंदिर है, गलत है। कंदरिया महादेव नागर शैली का मंदिर है। गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे, ये भी कथन गलत है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। शीशे के सर्वाधिक सिक्के सातवाहनों के समय जारी किए गए थे। इस प्रकार इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो सही विकल्प इसका डी होगा। वेद त्रय का हिस्सा इनमें से कौन सा है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वेद त्रय के हिस्सा है। वेद त्रय में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार कालानुक्रम में सजाइए। तो सबसे इसमें पुराने में वेदों के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अरण्यक और अरण्यक के बाद उपनिषद का स्थान आता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। अब निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत के काल के दौरान प्रचलित विभागों को सुमेलित करना है। दीवान ए आरिस राजस्व एवं वित्त विभाग से संबंधित था। दीवान ए विजारत राजस्व एवं वित्त विभाग से संबंधित था। दीवान ए आरिस सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवान ए रसालत विदेश विभाग से संबंधित था। दीवान ए ईसा संचार और पत्र व्यवहार से संबंधित था। इस प्रकार इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा। अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, और दूसरा अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। ये दोनों सही हैं, बाकी से सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए थे? निकोलो कोंटी और सीजर फ्रेडरिक। ये विजयनगर साम्राज्य में आए थे, विजयनगर शासन के दौरान। निम्नलिखित दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो सबसे पहले दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख तिरुमुरई और प्रबंधम नामक 2 ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। तहकीकात कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने से संबंधित है। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। अब विदेशी कंपनी और भारत में स्थापित फैक्ट्रियों के बारे में सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर सी विकल्प होगा। आप इसको मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया था? इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वानर सेना मंजरी सेना का गठन दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में किया गया था। निम्न में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था?
तो होलकर द्वारा सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया। राजा राम मोहन राय के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, ये कथन असत्य है। शुद्धि आंदोलन का संबंध आर्य समाज से है। अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, यह कथन सही है। अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल मैगजीन इन्होंने निकाला था, ये भी स्टेटमेंट सही है। नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी द्वारा नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। 1916 में लखनऊ समझौते निम्नलिखित में से किसके बीच हुए थे? किनके बीच हस्ताक्षरित थे? इस पर हस्ताक्षरित बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच हुए थे। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव व मुगल बादशाह शाह आलम शाह के बीच ये संधि हुई थी। इलाहाबाद में 2 संधियाँ हुई थी, एक संधि मुगल बादशाह के साथ की गई थी और दूसरी संधि बंगाल के नवाब के साथ की गई थी। धन्यवाद।